नमस्कार दोस्तों, आप लोग के बीच हम आर्यन कंप्यूटर क्लास में स्वागत है आप लोग को। हम फंडामेंटल जितना भी पढ़े थे फिर से रिवीजन कर लेंगे और हम लोग टेक्स्ट और पिक्चर दोनों के साथ में इसको देखेंगे। फंडामेंटल के यानी जनरल कंपटीशन वाले कोई विद्यार्थी हैं तो आप लोग धैर्य बनाकर और चुपचाप वीडियो को देखिए और हर एक विद्यार्थी 5 कमेंट करेगा, आएगा अंगूठा यानी लाइक करेगा, ठीक है। तो इनका किनका फोटो है? चार्ल्स बेबेज का। कंप्यूटर का परिचय देते हैं तो कंप्यूटर ग्रीक भाषा शब्द से आया। कौन भाषा से? ग्रीक भाषा। कंप्यूटर में क्या होता है? गणना करना। कंप्यूटर के जनक कौन होंगे? चार्ल्स बेबेज। कहाँ के थे? इंग्लैंड के। यही चार्ल्स बेबेज है, फादर्स ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। प्रणाम कर लीजिए हाथ जोड़ के, प्रणाम। क्लियर? अब यहां से छोटा करके पढ़े तो क्या लिखा है आप लोग पढ़िएगा। सटीकता के साथ डाटा भंडार और विश्लेषण करता, डाटा प्रोसेस इंफॉर्मेशन। आप लोग पढ़ाए हैं डाटा प्रोसेस इंफॉर्मेशन, जिसको बोलते हैं ईडीपी के मतलब कुछ हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ से आते हैं तो क्या लिखा है? सॉफ्टवेयर निर्देशक प्रोग्राम को सेट, इन्हें थोड़ा सुन कैसे ऐसे हो गया हो, इन्हें नहीं घसकेगा, छोटा कर दें हल्का। अच्छा ये नहीं अथी कर लिया है, कट गया ना, कोई बात नहीं। संचालन करता और इस प्रकार के हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर सॉफ्टवेयर के आत्मा कहा जाता है। डेटा तथा सूचनाओं को एक असंगठित संग्राम है। इसको क्या कहेंगे हम लोग? सीपीयू। अच्छा यहाँ से देखिए, इस हम बतावल आप लोग खाली दिखा रहे हैं। सीपीयू, सीपीयू का क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। सीपीयू कंप्यूटर का इंजन है, सीपीयू कंप्यूटर का दिल है। इस हम बताए थे कि नहीं आप लोग को? हम नहीं पढ़ाए, कोई सर पढ़ाए उनका हम लाए। ऐसा आप लोग को लग रहा हो कि हम अपना मन से कर रहे हैं ना। 3 नाम किसका बताया गया? सीपीयू। क्लियर है तक? फिर अगला चलते हैं, सीपीयू का अन्य नाम। तो सीपीयू ना का हम प्रोसेसर कहेंगे तो क्या हो जाएगा? सीपीयू। माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू, माइक्रोचिप सीपीयू। इन्हें सीपीयू का अलग नाम से जाने, क्या नाम से? 3 नाम से। कौची कुछ हो जाएगा? बोलिए। प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रोचिप। चलिए सीपीयू के भाग, सीपीयू के अंदर 3 को आप लोग को बताए थे। देखिए यहाँ छूटल है, एएलयू बताए थे। एएलयू के काम क्या बताए थे आप लोग को? अर्थमेटिक कुछ कुछ बोल रहे हैं हम यहाँ। एएलयू छूटल है, ठीक ना, ए छूटल है, एएलयू। इसका क्या? सीपीयू का हिस्सा जो गणितीय और तार्किक संचालन करता है, यानी एएलयू के काम क्या है? जोड़ घटाव गुना भागा करना, ये पहले बताए थे। एएलयू के फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। सीयू के काम क्या है? कंट्रोल यूनिट। यह इनपुट और आउटपुट के बीच संकेतों को नियंत्रित करता है, जिसमें आंतरिक संचालन में एक आवश्यक घटक बन जाता है। मेमोरी यूनिट का काम बताइए। एमयू के काम क्या है? डाटा को स्टोर करना। सीपीयू का वह हिस्सा इनपुट से आउटपुट को स्टोर करता है, जो एक स्टोरेज यूनिट के रूप में कार्य करता है। देखिए सीपीयू के फुल फॉर्म कंट्रोल, सीपीयू के फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एएलयू के अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू के कंट्रोल यूनिट, एमयू के मेमोरी यूनिट। चलिए यहाँ गौर से सुनिएगा आप लोग, देखिए पढ़िए इसको अपने। कंप्यूटर प्रोसेसर की गति किस में नापी जाती है? एचजेड में मापी जाती है। आधुनिक कंप्यूटर को सेकंड 10 मिलियन से अधिक निर्देशों को संसाधित करने में सक्षम है। चलिए संख्यात्मक डेटा 0 से 9 तक के अंकों को संख्यात्मक डेटा कहा जाता है। इस प्रकार के डेटा में अंकगणितीय संचालन की अनुमति होती है, जैसे कि छात्र स्कोर, कर्मचारी वेतन और अन्य महत्वपूर्ण डाटा है। अगला अल्फाबेट न्यूमेरिकल की आप लोग को बताया होगा, क्या होता है? 26 गो ए से जेड। अल्फा न्यूमेरिकल डेटा एक प्रकार का डाटा है जिसमें न्यूमेरिकल ए से जेड बड़ा वाला, ए से जेड छोटा वाला, विशेष वन संकेत प्रतीक जैसे हैच @ सम स्पेशल की नहीं बताते, जर्मन टाइप वगैरह सब आता था, सिंबल होता था, शामिल होते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ से देखिए, आप सुनिएगा। क्वेश्चन इस परीक्षा में एग्जाम भी जाए, जरा 501 रुपये के एग्जाम है, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। करा पहला कंप्यूटर साक्षर जिला कहाँ? मल्लमपुरम। कहाँ पड़ता है? केरल में। भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था कहाँ? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ? कलकत्ता में। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर के प्रदर्शन के बारे में जागरूक होना। इस हम परीक्षा आप लोग को जो फर्स्ट रहेगा उसको हो चाहिए, हाँ थोड़ा बड़ी याद है। अगला क्वेश्चन, दुनिया में सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश? अमेरिका। छूटेगा इस हम पढ़ लेंगे तब। जीके जिस भी पढ़ रहे हैं और कंप्यूटर भी पढ़ रहे हैं आप। क्या हो गया? कौन है सबसे बड़ा
दुनिया में सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश अमेरिका। भारत में पहला कंप्यूटर उपयोग 16 अगस्त कहाँ उपयोग हो रहा था? भारत में 16 अगस्त 1986 में बेंगलोर के हेड पोस्ट ऑफिस में हुआ था। कोई दिक्कत है था? तो भारत में कहाँ हुआ था पहले कंप्यूटर का उपयोग? कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। तो बेंगलोर के, कलकत्ता में, बेंगलोर में जी, हाँ बेंगलोर में हेड पोस्ट ऑफिस में हुआ था। कंप्यूटर कौन सा भाग गणना और तुलना के लिए उपयोग किया जाता है? बताइए, क्वेश्चन आ गया आप लोग को। ALU गिनती हुई ना करता है। अच्छा, दूसरा कंप्यूटर कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन, कंप्यूटर के मेमोरी में दर्ज कोई भी डाटा निर्देश कौन करता है? दर्ज अंदर कौन ले जाता है? दर्ज। तो क्या हो जाएगा? इनपुट। ये क्या थी? प्रणाम। प्रणाम करो। इसे हम बता दें ना, चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस, देखो यहां से चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का आविष्कार कितना में किया था? 1822 में। एनालिटिन इंजन 1833 में। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, जो कि आप लोग को पहले बता दिए थे। अब इसको परिभाषा पढ़िए, बहुत सारा चीज हो छूटे ना का वो क्वेश्चन। क्या लिखा है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो गणितीय और तार्किक गणना करता है। कंप्यूटर सोशल, इसे हम बताया आप लोग को ना, कच्चे माल इनपुट के रूप में स्वीकार करता है, निर्देश के अनुसार उनका विश्लेषण करता है और आउटपुट ठोस संग्रह के में विशिष्ट अवस्था परिणाम उत्पन्न करता है। एनसीईआरटी में इसी तरह से लिखा रहता है। डाटा प्रोसेस इंफॉर्मेशन, EDP। ये क्या बताया था कल? मदरबोर्ड के अंदर में क्या था? जब मुहूर्त थे प्रोसेसर। सीपीयू को हम लोग प्रोसेसर भी बोल सकते हैं, माइक्रोचिप बोल भी सकते हैं ना। बताइए, अभी 3 नाम से जानते हैं। इस सबसे मेन कंप्यूटर का दिमाग आपके दिमाग में भी लगा दिया जाए ना, तो कंप्यूटर के अनुसार आप काम करिएगा। कंप्यूटर जैसे निर्देश देगा वैसे ही कहेगा आलू भर के खा लो, तो आलू भर के रोटी खा लीजिएगा। कुछ ई करने दे। अभी तो चीज तो हो गया आप लोग को, हो गया नहीं वाला चीज? कंप्यूटर साक्षर का, कंप्यूटर के परिस्थिति के बारे में जागरूक होना। दुनिया में सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश कौन है? भारत में पहला कंप्यूटर उपयोग 16 अगस्त 1986 में बेंगलोर में हेड पोस्ट ऑफिस में हुआ था। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, कंप्यूटर की मेमोरी दर्ज करने की इनपुट। अभी बताया आप लोग को ना। अबेकस का आधुनिक प्रवर्तक कौन थे? टिम कैमेरा। और हम बताए थे ली काई चेन। अगला फिर क्या? पास्कल पहला यांत्रिक मैकेनिकल कंप्यूटर था। देखिए यहाँ लिखा है, क्या लिखा है? पहुंच गए? पासक लाइन हाँ सन्नी, वाह क्या बात है, बहुत अच्छा सन्नी। पास्क लाइन पहला यांत्रिक मैकेनिकल कंप्यूटर था। इसमें यह केवल जोड़ और घटाव ही कर सकता था, इसलिए इसे एडिटिंग मशीन भी कहा जाता था। है लिखा है कैसे? चलिए पढ़िए सन्नी। डिफरेंस इंजन, ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया, जो कौची चलता था? भाप से चलता था तथा गणनाएं करता। गणना मैंने गिनती करता था। इस हमको जीके जी से कंप्यूटर पूरा क्लियर होले चल जाएगा। सूर्य नहीं है ये। अगला क्वेश्चन, एनालिटिकल इंजन 1833 में चार्ल्स बेबेज ने एक स्वचालित मशीन एनालिटिकल इंजन बनाया, जो 5 कार्ड के दिशा निर्देश अनुसार कार्य करती है थी तथा मूलभूत अंगणितीय घटनाएं जैसे जोड़ घटाव गुना भागा कर सकती थी। इसको देखना पड़ेगा आप लोग। इसी से क्वेश्चन 500 इसी फ्री में 5 कार्ड देखिए, ऐसा था। 5 कार्ड देख रहे हैं आप लोग? फिर और बड़ा करके यहाँ से देखिए, बड़ा करके देखा मैं, देखो कोई था। रेडियो पहले था इसी करके आता था। रेडियो में तन्नी को पतले ऐसे करके मदद रहता था। तो 5 कट है और दिखावेंगे आगे पढ़िए तो समझ में आ जाएगा। कंप्यूटर के इतिहास में डेटा माने डाटा और निजों को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक पुराना माध्यम था। अभी डाटा का स्टोर हम लोग कुछ ही करते हैं, हार्ड डिस्क में करते हैं, पहले 5 कार्ड में करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरमन होलेरिथ उनको उनके कंप्यूटर अनुप्रयोग के लिए मेमोरी के रूप में 5 कार्ड के आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है। कोई दिक्कत है? तक सब क्वेश्चन आएगा तो कह रहा है कुछ मेमोरी के रूप में 5 कार्ड का आविष्कार किसको श्रेय दिया जाता है, तो आंसर आ जाएगा आप लोग को। ये सब क्वेश्चन 500 ऐसी नहीं है। कंप्यूटर डेटा, डेटा मतलब डाटा भंडारण के लिए उपयोग की जाने वाले पहले
पंच कार्ड का उपयोग मूल रूप से कपड़ा उद्योग को नियंत्रित करने के लिए किया जाता था। पहले, अब हम लोग क्या कहते हैं, डाटा को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करते हैं। पहले क्या करता था, पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था। चलिए, इसका क्या नाम दिखाई दे रहा आप लोग को, सेंसर टेबुलेटर। देखिए इस तरह से रहता था। इसका काम क्या था समझे, 1890 में अमेरिकी वैज्ञानिक हरमन होलेरिथ ने इस विद्युत चालित उपकरण का आविष्कार किया था, जिसका उपयोग अमेरिकी जनगणना में किया गया था। अमेरिका में जनगणना हुआ था तब। ये क्या लिखा है, मार्क वन। किसका है, कंप्यूटर का नाम है मार्क वन। देखो कितना बड़ा वो था पहले कंप्यूटर ना, साइज में कितना बड़ा था। क्लियर। अब इसके बारे में पढ़िए। मार्क वन दुनिया का पहला पूर्ण स्वचालित इलेक्ट्रोमैकेनिकल गणतंत्र यंत्र उपकरण आविष्कार 1937 और 1944 के बीच हुआ। IBM का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के सहयोग से और वैज्ञानिक हार्वर्ड आइकेन के निर्देशक में किया गया था। क्लियर। कौन कंप्यूटर ही, मार्क वन। अब इतना समझ ले कि मार्क वन क्या था, तो एक कंप्यूटर था। कैसा कंप्यूटर था, तो पूर्ण स्वचालित इलेक्ट्रो कंप्यूटर मैकेनिकल गणना यंत्र माने मशीन। अब सुनिएगा, यहां से फुल फॉर्म याद रखिए। IBM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। स्थापना कब हुआ था, 16 जून 1911। मुख्यालय कहां हुआ, न्यूयॉर्क USA। ABC इंग्लिश पढ़ो। अंटा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर। देखिए पहला कंप्यूटर कैसा था, आप लोग जिंदगी में पहले नहीं देखे होंगे ऐसा कंप्यूटर। देखे, ये तो लगा टेबल है पर आके पढ़े क्या है, ऐसा था। ABC कंप्यूटर है। कौन कंप्यूटर है, ABC। इसके बारे में चर्चा करना तो नीचे आएंगे, यहाँ से पढ़ेंगे। पढ़िए सब मिलके। 1939 में जॉन एंटोनॉफ और क्लिफोर्ड बेरी नामक वैज्ञानिक ने मिलकर संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया। इनके नाम पर ऐसे ABC का नाम दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। देखो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल माने इलेक्ट्रिक से चलने वाला, ठीक ना। इससे पहले जो है कौन से चलता था, भाप से। क्या से, भाप से। एनियक नाम सुने, एनियक कंप्यूटर था, एनियक। ठीक है, इनका फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिएगा देख के, और इसका फुल फॉर्म लिखने के लिए देंगे, चाहे ऑप्शन में रहेगा। देखिए ये हम है, ये हमारे चाचा, दोनों मिलकर लगे हुए हैं। 1946 JP एक्ट और जॉन मुचिल, दोनों कौन थे, JP एक्ट और जॉन मुचिली ने एनियक विकसित किया। इसका आंसर सामान्य प्रयोजन अनुप्रयोग के लिए डिजाइन किया गया पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इसे सेना के लिए विकसित किया गया था। इन्हें कंप्यूटर किस लिए विकसित किया गया था, सेना के लिए। ई क्या लिखा है, इड वैक। कब आविष्कार, 1944 से 1948। इन्हें कंप्यूटर में प्रोग्राम को बदलना मुश्किल था, प्रोग्राम को बदलना मुश्किल था। इसमें निपटने के लिए बैन न्यूकमन ने स्टार्ड प्रोग्राम की अवधारणा दी और आइड वाई के विकसित किया। इन कुछ लिखा, इन IAC में प्रोग्रामों के लिए स्टोरेज की सुविधा नहीं थी, जबकि ईडबैक में थी। देख लो कैसन था, इसका नाम कुछ है ईडबैक कंप्यूटर। कितना मनी ताड़ बगेला था बताइए। देखिए बेचारी हमारी चाची यह है, चाचा यह थी ना। आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सबसे बड़ा योगदान अमेरिका के डॉन बॉन न्यूमैन का मान जाता है। कौन सी लिखा रहता है नाम। अगर हम ये बात बोलते तो आप लोग कहते हैं कि अपना मन से बक रहे ना, सामने लिखा हुआ है कि नहीं। अमेरिका के वैज्ञानिक क्या नाम पढ़िए, डॉक्टर बॉन न्यूमैन का माना जाता है। ये सब क्वेश्चन आप लोग देख लिए तो बहुत सा क्वेश्चन आप लोग को बन जाएगा, दिमाग में कोई पूछेगा ना तो उसको बढ़िया समझा सकते कि पहले भाप से चलता था, फिर इलेक्ट्रॉनिक का पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ये कुछ लिखा है इन्हीं भाई के। देखिए ये कैसा कंप्यूटर था, ये अभी भी है मेरे पास ना, नहीं है मेरे पास, अभी नहीं है, खत्म हो गया होगा। यह पहला कंप्यूटर था जिसका उपयोग व्यवसाय में उन्हें सामान्य कार्यों के लिए किया गया। पहला बानी कंप्यूटर यूनिवैक 1 का निर्माण 1954 में GEC जनरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया था। कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखिए यहाँ से निकालिए, इसमें रखिए कुछ
ऐसे आती नहीं देखे, टेबल नहीं देखे आप लोग, और टेबलों पर मशीन में सरिया दिया, ये कंप्यूटर हो गया। जीईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन, यानी जीईसी एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय समूह है जो तकनीकी, विमान, बिजली, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और वित्त सहित विभिन्न उद्योग में काम करता था, जिसकी स्थापना 1892 में हुई थी। अब देखिए सब क्वेश्चन खाली दे देगा तो हल्का फुल्का हम लोग टिक मार सकते हैं। याद तो नहीं होगा कि याद हो जाएगा? नहीं होगा, हम जान रहे हैं ना, इतना खार काम कैसे। आप ही बताए थे ककोड़ा भाई का कौची था नाम? माइक्रो प्रोसेसर। जरा दिमाग बोलते हैं हम लोग, रोम रैम नहीं पढ़ा है था कल? रोम इसी तरह सुनाता था, क्या नाम इसको? माइक्रो प्रोसेसर। मैंने पहले के जमाने में प्रोसेसर ऐसे बनता था, सबसे शुरू में प्रोसेसर ऐसा था, ठीक ना? फिर हम दिखा देंगे कैसे कैसे विकसित किया जो। चलिए पढ़िए। 1917 में इंटेल कंपनी, किसके द्वारा बनाया गया था प्रोसेसर? इंटेल कंपनी। अभी भी इंटेल कंपनी बनाता है प्रोसेसर, दूसरा कोई नहीं। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंटेल कंपनी कहाँ के था, ठीक है? उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंटेल कंपनी द्वारा पहला माइक्रो प्रोसेसर, इंटेल कितना बताया? 4004 का निर्माण कंप्यूटर क्षेत्र में क्रांति ला दी। जब इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर बनाया ना तो क्या ला दिया कंप्यूटर में? क्रांति ला दी। इससे छोटे आकार का कंप्यूटर बनाना संभव होगा, जिन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहा जाए। यानी इंटेल कंपनी ने माइक्रो प्रोसेसर बनाया तो बहुत बड़ा कंप्यूटर था जो कुछ हो गया छोटा में हो गया। कब इंटेल कंपनी ने प्रोसेसर बनाया? तब इसके छोटा कंप्यूटर बनाना संभव होगा, जिन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। इंटेल कुछ लिखा पेंटियम, सेलेरॉन और AMD वर्तमान में माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाला कुछ प्रमुख ब्रांड है। एप्पल 2 देखिए कंप्यूटर, जब हमारा कौची का माइक्रो प्रोसेसर का आया तभी एप्पल 2 बन के आ गया, यहाँ से इस तरह से कंप्यूटर आया। इस हम जब आया था हम पृथ्वी पर नहीं आए थे, हम पृथ्वी पर नहीं आए थे, तो आप लोग आ गए होंगे ना? तो इन अगली है 1977 में पहला व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर। तुम लोग को खुशी होना चाहिए कि हम लोग नहीं थे, उसके पहले की चर्चा हो रहा है ना। हम लोग देख रहे हैं, हिस्ट्री इसी के ओर बोला जाता है। इतिहास जो बीता हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास नहीं, बीता हुआ चीज को लिखित के सावधान में बताया गया है उसको हम लोग क्या कहेंगे? इतिहास। तो बीत गया है, इसी की चर्चा हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ा हुआ लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? जब इसी को इतिहास कहा जाता है ना। मजा आ रहा है आपको? राइट। चलिए पहला वैसे माइक्रो कंप्यूटर निर्मित किया जिसे एप्पल नाम दिया गया। एप्पल नाम दिया, उसका पहले क्या ना था? पहला व्यवसायिक माइक्रो कंप्यूटर कब आया था? इस हम बन तो नहीं। ई क्या है? आ गेल थू, क्या था? अबेकस। इसके बारे में पहले भी चर्चा किए थे आप लोग को। देखिए क्या लिखा है, अबेकस एक प्राचीन गणना यंत्र, गणना माने जिसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन चीन संख्या गणनाओं के लिए किया गया। इस दुनिया का पहला गणना यंत्र माना जाता है। यानी गिनती करने वाला पहला यंत्र मशीन क्या था? अबेकस। इसे दुनिया का पहला यंत्र माना जाता है। इसमें गोलाकार मोतियां से बने तार होते थे जो प्रक्रिया को सरल बनाकर गणनाओं को आसान बनाते हैं। देखो बच्ची कौन थी? वही समझ ना, चाचा की बेटी चल गई। देखो यहाँ तक ये अबेकस में जोड़ घटाव गुना करते थे। अबेकस के आधुनिक प्रवर्तक कौन थे? टिम क्रेमनर, आधुनिक। फिर उसके अबेकस के बाद क्या आया? पास्कलाइन। देखिए पास्कलाइन कैसा था, देख देख के भी हम लोग बता सकते थे। चलिए देख लिए, इसके बारे में नीचे पढ़ते हैं। 1642 में फ्रांसीसी गणितज्ञ, सबको पढ़ना है, मुंह नहीं बंद करना है। फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल द्वारा आविष्कार किया गया था। पास्कल लाइन पहला यांत्रिक मैकेनिकल कैलकुलेटर था। यह केवल जोड़ और घटाव ही कर सकता था, इसलिए इसे एडिंग मशीन भी कहा जाता है। पास्कल लाइन में क्या कर सकते थे? जोड़ और घटाव, बस इतना ही काम कर सकते थे। ये क्या है? देखो डिफेंस इंजन, बाप रे, तो लगा है ट्रांसफार्मर, और बड़ा कर देने लगा। देखो पहले बहुत दिमाग लगाते थे वैज्ञानिक ना। क्लियर है तक? हम लोग तो बनल बनाओ आप लोग खाली राज कर रहे हैं आप ना।
नहीं वो प्रिंस है जो आती बना था, गोबर गैस जो होता गोबर गैस, वो बेचारा रात में हम देखते थे तो गोबर गैस बना के अब बाउल बार के उससे पढ़ाई करता था। अभी भी घर में गोबर गैस से खाना बनता है, पूछिए। बाथरूम जो होता है ना उसमें से जो गैस निकलता है उसी से गैस बनता है और खाना बनता है वहाँ। नहीं बनेगा उससे, बताओ तो मीथेन उसमें नहीं रहता है, उसमें गोबर उबर डालेगा तो क्या बनता है मीथेन। अब मीथेन क्या लगता है, लहाकता है उससे और उसी से बहुत जगह। हाँ तो पूछा लास्ट में। चलिए डिफरेंस इंजन, ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया जो कि भाप से चलता था तथा गणनाएं करता था। चलता था कौन से, भाप से, कौन करता था, गिनती करता था। उसके बाद 1833 में एनालिटिकल इंजन, चार्ल्स बेबेज ने एक स्वचालित मशीन एनालिटिकल इंजन बनाया जो पंच काट के दिशा निर्देश के अनुसार कार्य करते था। मूलभूत अंक गणितीय गणनाएं जोड़ घटाव गुना भागा कर सकती थी। अब उसके बाद पंच कार्ड फिर से आ गया। पंच कार्ड के बारे में पढ़े थे ना। हाँ देखिए सबसे बतावल आप लोग को ना, देख लीजिए यहाँ से पूछ ले एक बार। हमारा खुद नहीं आता, पूछेंगे कुछ, बेइज्जती हमारा खुद ना होना। देख सकते हैं, देख के बता सकते थे कि इसम काम होता था। ये क्या था, इसका नाम तो हम लोग बता सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। यही आया था तो हमारा कंप्यूटर में क्या लगा दिया, आग लगा दिया ना। बहुत बड़ा साइज में था तो कुछ कर लगा छोटा, किसके आवाज आने से बड़ा जैसे माइक्रो प्रोसेसर। ये क्या था, एप्पल 2। इन्हें कि एप्पल आज वाला समझ लिया, एप्पल कितना, देखिए कितना बड़ा कंपनी था। ये सब हम लोग पढ़ चुके, ये सब पढ़ लिए ना आप लोग। इसको एक बार देख लेते ना। क्या रहा, क्या आप जानते हैं सर्वाधिक उदाहरण अमेरिका के डॉक्टर वॉन न्यूमैन, नहीं पढ़े, इन्हें डाटा को अनुदित और 0-1 संग्रहित करने का श्रेय दिया गया। हाँ पूछेगा कंप्यूटर में 0-1 संग्रहित करने का श्रेय किसे दिया गया, ये भी क्वेश्चन पक्का पूछेंगे। तो क्या हो जाएगा, वॉन न्यूमैन, डॉक्टर वॉन न्यूमैन। कंप्यूटर निर्माण उद्योग में अग्रणी होने के कारण भारत का बेंगलुरु शहर सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक 27 टन से ज्यादा, एनियक था पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, एनियक 27 टन से ज्यादा वजन का था और 1800 वर्ग फीट की जगह घेरता था। आगे समझो कितना था, 2700 टन से ज्यादा। टन, एक टन में कितना आए, 1000 kg, तो 2700 टन, 27,000 kg, 27 टन से ज्यादा तो कितना केजी हो जाएगा, 1000 बराबर 1 टन ना, तो 27,000 अब वर्ग फीट की जगह मतलब उतना चलवाई था ना। चलिए उसके बाद आता है ई के लिखल है, हाँ पढ़ ली ना। इसके बारे में चर्चा करें तो क्या था, यह पहला कंप्यूटर था जिसका उपयोग व्यवसाय और अन्य सामान्य कार्य के लिए किया गया। ये सब पढ़ लिए थे हम लोग। हाँ वो क्लास रिपीट हो रहा है कि ताकि आप लोग भूलाए नहीं, भुला जाते। इंटेल क्या था, क्या लाया था इंटेल कंपनी, कौन चलाता था। हाँ इंटेल एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी का पद कंपनी, इसका मुख्यालय सांता क्लारा कैलिफोर्निया यूएस में। हाँ यूएस के मतलब अमेरिका में। बहुत अच्छा पढ़ा लिखा ही है यहाँ पर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप लोग देखिए ना यहाँ से सभ्य बढ़ावा बताना, ये तो पढ़ लिए थे हम लोग, ये भी पढ़ लिए हैं। हाँ आप देखिए यहाँ से, हाँ इंग्लिश वाला पढ़ाते हैं, इंग्लिश वाला पढ़िए। क्वालिफिकेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, मैंने कंप्यूटर कैसे कैसे विकसित हुआ, हम लोग हिंदी कर देंगे, कंप्यूटर कैसे कैसे विकसित हुआ। लिखल है फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और 5 जनरेशन। इस जनरेशन में से आपको पक्का परीक्षा में आएगा। तो कंप्यूटर को क्या को जनरेशन, प्रथम पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी, चौथा पीढ़ी और 5वां पीढ़ी। इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 जनरेशन, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लियर है यहाँ तक। बेसिक ऑफ वर्किंग मेथड, माने काम का धापा कंप्यूटर के भाग में बांटा गया है,
एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर ना। वर्किंग के आधार पर कंप्यूटर के भाग में, तो कंप्यूटर के प्रकार के, 3 प्रकार के। काम के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के। इसे हम याद करते चलना, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड पहले भी पढ़ा चुके हैं। उसके बाद हम आते हैं तो साइज के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार के, साइज के अनुसार कंप्यूटर के प्रकार के, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। देखिए कौन पहला कुछ है, मेन फ्रेम कंप्यूटर ये हो जाएगा आपको, मिनी, उसके बाद मिनी कंप्यूटर ये हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर और फिर सुपर कंप्यूटर। 5 को जनरेशन था ना, 5 में इस तरह से। पहले चलिए यहाँ से देखिए, ये सब पीढ़ी लिख लेना है, किसी को छूटा है 5 पीढ़ी में से एक क्वेश्चन देंगे, छूटना नहीं चाहिए। यानी फर्स्ट जनरेशन बोले या प्रथम पीढ़ी बोले 1945 से, 1945 से। इस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब पूछेंगे कि प्रथम पीढ़ी कब से कब चला, तो कुछ बताइएगा 1945 से 1955। किस पर आधारित था, तो वैक्यूम ट्यूब पर। किस पर, वैक्यूम ट्यूब। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 3 क्वेश्चन। पहला पीढ़ी 1945 से 55 किस पर आधारित था, तो वैक्यूम ट्यूब पर। वैक्यूम ट्यूब कैसे रहता था देखिए, ये क्या था, वैक्यूम ट्यूब। अब सुनिए इसको, अगर जिसके घर में यानी दादा दादी के समय के कंप्यूटर अथी टीवी एगो रहता था ना, हाला नहीं, टीवी से लकड़ी का बना रहता था, अगर इसमें क्या था ना इस तरह से लगा रहता था, अभी भी किसी के पास रहेगा ना उसको अच्छा पैसा मिलेगा। कैसे पैसा मिलेगा, घर अगर टीवी था, इसको फोड़िएगा ना तो अंदर रहता है सोना के पानी। क्या रहता है, सोना के पानी। महंगा चीज सोना चीज जो कि अभी आप लोग को नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, तो मैंने फोड़ उड़ के देखना है पुराना टीवी बहुत कीमती चीज रहता था, लेकिन हम लोग को जानकारी नहीं रहता तो उसको बेच देते थे, कचड़ा वाला के दे देते थे ना। पहले बीच में आया था खोजने वाला, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, देख के क्या कहेंगे इसको, वैक्यूम ट्यूब। कब केमा जनरेशन में यूज हुआ था वैक्यूम ट्यूब के, प्रथम जनरेशन में। कब से कब चला, 1945 से। हाँ पहला याद, हाँ याद। चलिए, इस मशीन भाषा का इस्तेमाल किया गया था, इसे मशीन भाषा का इस्तेमाल किया गया था। इसे निम्न स्तरीय प्रोग्राम भाषा में तैयार किया जा रहा था। इसमें मेमोरी के तौर पर मैग्नेटिक टेप और पंच कार्ड का इस्तेमाल किया गया था। पूछेंगे कि फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज किया गया था, मैग्नेटिक टेप और पंच कार्ड का इस्तेमाल किया गया था। कैसा लैंग्वेज, तो निम्न स्तरीय माने नीचे वाला स्तरीय का भाषा का प्रयोग किया गया था, लो लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। उदाहरण के लिए फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर क्या क्या था याद रखिएगा, एनियक 1946 में, एडबैक, यूनिबैक, IBM मार्क 1। ये कौन सी था, फर्स्ट जनरेशन के। दिक्कत यहाँ तक, दिक्कत कौन तो कहा, तो पे लेके घा सके बरम कहीं। अगला, उपयोग वैज्ञानिक और रक्षा अनुप्रयोग के लिए। फर्स्ट जनरेशन का उपयोग किस लिए किया गया था, वैज्ञानिकों रक्षा के लिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? फिर से एक बार, फर्स्ट जनरेशन कब से कब चला, 1945 से। किस पर आधारित था, वैक्यूम ट्यूब पर, वैक्यूम ट्यूब पर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का उदाहरण का बताइए, कौन कंप्यूटर, एनियक 1946 में, ईडबैक, ये सब याद रखना। क्लियर है यहाँ तक? लिख लीजिएगा आप लोग घर पर, यूट्यूब पर वीडियो चला जाएगा। फिर एप्पल 2 फर्स्ट जनरेशन के था 1947 में। ये सब जरूरी नहीं था, अब उतना भगाना पड़ेगा। ये सब पढ़ लिए आप लोग, पढ़ लिए ना यहाँ तक? दूसरी पीढ़ी कब से, 1900, पहला 45 से, दूसरा 1955 से। फिर से एक बार, पहला जनरेशन की जनरेशन कब से कब था, फर्स्ट जनरेशन 1945 से 55 किस पे आधारित था, वैक्यूम ट्यूब पर। दूसरा जनरेशन 55 से 64, मैंने पहला जनरेशन खत्म हुआ जैसे ही दूसरा चालू हो गया ना, 55 से 64। इसका इसमें किसका यूज किया गया था, हाँ ट्रांजिस्टर। याद रखिएगा, पहला में वैक्यूम ट्यूब, दूसरा में ट्रांजिस्टर। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था, जिसे 1947 में भारत गुलाम हुआ था ना, आजाद हुआ था। हाँ 1947 में विलियम सेंगलर ने विकसित किया। ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी का समर्थन करने वाला सिस्टम है।
पहला में वैक्यूम ट्यूब, दूसरा में ट्रांजिस्टर। कब से कब चला दूसरा? 55 से 64। या ट्रांजिस्टर देखिए, आप लोग अगर HW से डायरेक्ट हम लोग बैटरिया से बोला बारते थे ना, LED ऐसे बोलवा तो उड़ जाता था। उसके लिए हम लोग क्या लगाते थे? ट्रांजिस्टर। अब बारते थे तो नहीं उड़ता था। यही है ट्रांजिस्टर। फिर बाद में नहीं कहिएगा ट्रांजिस्टर हमको दिखाए नहीं, देख लिए। इसमें देखिए, इसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया? हाँ, कौन भाषा? कोबोल, असेंबली भाषा, कोबोल, प्रोटोन, क्या है एक प्रकार का भाषा का इस्तेमाल किया गया। चुंबकीय टेम का इस्तेमाल मेमोरी के तौर पर किया गया। पहला में हम लोग निम्न भाषा का यानी लो लेवल भाषा का उपयोग किया गया था। पहला जनरेशन कब से कब चला? 45 से। किस पर आधारित था? वैक्यूम ट्यूब। कैसा भाषा था? निम्न भाषा। दूसरा क्या था? ट्रांजिस्टर पर 55 से 64। कैसा भाषा का उपयोग किया गया? तो असेंबली भाषा। तो असेंबली भाषा बोले तो कैसा? कोबोल, प्रोटोन, ये क्या था? भाषा है। पूछ देंगे आप लोग को, कोबोल एक प्रकार क्या था? तो बोलिएगा लैंग्वेज। प्रोटोन क्या है? तो एक प्रकार का लैंग्वेज। इसमें चुंबकीय टेप का इस्तेमाल मेमोरी के तौर पर किया गया। दूसरा जनरेशन के कंप्यूटर के नाम बताइए, कौन कौन कंप्यूटर था दूसरा जनरेशन में? ये IBM का फुल फॉर्म पहले बताइए। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM 70, IBM 1600, सीरीज CD 3600, IBM 1620। उपयोग वैज्ञानिक और वाणिज्यिक उपयोग के लिए। दो चीज याद रखना कम से कम, फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन। कंप्लीट फर्स्ट जनरेशन कब से कब किस पर आधारित था? सेकेंड जनरेशन किसका इस्तेमाल? ट्रांजिस्टर का। अब कहाँ जाएगा हम लोग का? तीसरा जनरेशन बताइए। लगातार ये चल रहा। पहला 45 से 55, 55 से 64 और 64 से। इसमें किसका इस्तेमाल किया गया? IC का। डायरेक्ट बोला तीसरे जनरेशन में IC का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट। तीसरी जनरेशन में किसका इस्तेमाल किया गया? IC का फुल फॉर्म होता इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल शुरू किया। IC को 1958 में जैक किल्बी ने विकसित किया था। IC कैसा रहता? देखिए यहाँ से आप लोग देखे होंगे कैसा आता है IC। आपका मोबाइल में भी लगा रहता है, चार्जर में भी लगा रहता है, आपका रेडियो में भी लगा रहता था। देखिए IC कैसा रहता है। क्लियर? समझ गए आप लोग? IC जनरेशन तीसरा जनरेशन कब से कब चला? 64 से 75। किस पर आधारित था? पहला कब से कब? दूसरा और तीसरा 64 से 75। पहला कुछ पर आया था वैक्यूम ट्यूब, दूसरा तीसरा और चौथा चलिए तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर का नाम है क्या? बताइएगा आप लोग देख के। चलिए यहाँ पहले देख लेते हैं। इसमें SSI तकनीक का इस्तेमाल किया गया। SSI का पूरा नाम क्या था? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। पूछेगा हाई लेवल लैंग्वेज किस जनरेशन में यूज किया गया? तो कौन सी हो जाएगा? तीसरा में। मेमोरी के तौर पर मैग्नेटिक डिस्क का इस्तेमाल किया। तीसरी पीढ़ी की भाषा PL1, पास्कल और बेसिक। ये सब कुछ PL1 बोले तो लैंग्वेज है, पास्कल बोले तो लैंग्वेज है, कुछ है, बेस बोले तो लैंग्वेज है। ये सब कंप्यूटर का कुछ हुआ? भाषा हुआ। क्लियर है यहाँ तक? चलिए उदाहरण के लिए कंप्यूटर के नाम बताइए का को। हाँ सब मिल के बोलिए। हाँ LCL 1900, VAX 750, हेनीबेल 6000, IBM 3701, IBM 1681। अगला है कीबोर्ड मॉनिटर का इस्तेमाल क्रमशः इनपुट और आउटपुट डिवाइस के तौर पर लोकप्रिय हुआ। कीबोर्ड का इस्तेमाल से कंप्यूटर में डेटा मतलब डाटा और दर्ज करना आसान हो गया। कंप्यूटर के निजी इस्तेमाल यानी आपको पूछे क्वेश्चन रहेगा कि कंप्यूटर में कीबोर्ड का इस्तेमाल कब जनरेशन से किया गया? तीसरा से। चलिए एक बार फिर से, पहला जनरेशन कब से कब? 45 से। किस पे आधारित?
वैक्यूम ट्यूब पर, दूसरा किस पर, 64, 65, 1964 से 75 केमा जनरेशन, और चौथा जनरेशन तेरा में गैप है किस लगता रही है 1975 से 1988 कौची पर था, आईसी के फुल फॉर्म अभी बताएं, आईसी के एक फुल फॉर्म, हाँ तो दोनों आईसी है चौथा पांचवा, हम बताइए इसको समझावेंगे अभी आप लोग को, दोनों तो अभी ऐसे ऐसे आप लोग दिखाई दे रहा है, आईसी में दूसरा था ये माइक्रो प्रोसेसर। हाँ आएंगे नीचे पढ़ेंगे ना तो अपने समझ में आ जाएगा, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे ना कुछ चीज बढ़ा है। देखिए हमारा कंप्यूटर कितना बड़ा था, धीरे धीरे कैसे छोटा आ रहा है, फिर एक समय ऐसा है कि तीसरा जनरेशन में हम लोग कीबोर्ड का इस्तेमाल करने लगे, पहले हम लोग कीबोर्ड का इस्तेमाल कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, ऐसे ही तार फार तीर तार और ऐसे घुमावे वाला काम कर रहे थे। चलिए चौथी पीढ़ी कब से कब चला, 1975 से 1989, इस पीढ़ी में आईसी यानी आईसी का माइक्रो प्रोसेसर का आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल होने लगा। आईसी क्या है तकनीकी, ई वाला पर यह आधारित है, आईसी VLSI, इसको आईसी ना करके हम लोग कुछ कहेंगे, बोलिए VLSI पर आधारित है, ई वाला हम देंगे आप लोग को ताकि आप लोग का फुल फॉर्म ना आवे। 501 रुपये इसी है, फ्री के है, ये तो हाई है कर रही है हाँ VLSI, इसका फुल फॉर्म बताइए, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन थी। इस प्रोग्राम में हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया, यानी तीसरा में भी हाई लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया और चौथा में भी हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। देखिए कैसा था, एक लोग बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर ही आता है VLSI, क्या जनरेशन में, हाँ मेमोरी सेमीकंडक्टर, क्या है सेमीकंडक्टर, नाम सुने पहले कि नहीं। अगला है चौथी पीढ़ी की भाषा का विकास, सी भाषा, प्रोग्रामिंग आसान, उपयोग व्यवसायी और व्यक्तिगत उपयोग में वृद्धि, एक साथ कई कार्य करने की सक्षम मल्टीमीडिया का चलन शुरू हो गया। यहाँ से हम लोग क्या कर दिए, हाई मैंने लैंग्वेज का भी चेंज हो गया, क्या हो जाएगा प्रोग्रामिंग, सी भाषा प्रोग्रामिंग पढ़ने के लिए चालू हो गया, क्या में चौथा जनरेशन में। उदाहरण के लिए बताइए IBM 4341, DEC कितना है 10, स्टार 1000, PUP 11। चलिए 1981 में IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन माइक्रो कंप्यूटर विकसित हुआ जिसे PC पर्सनल कंप्यूटर कहा गया। हम लोग आगे अब अपना कंप्यूटर जिस पर हम लोग पर्सनल कंप्यूटर पढ़ते हैं उसी पर कब आए हम लोग, चौथा जनरेशन में। 1981 में IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने एक माइक्रो कंप्यूटर विकसित किया जिसे PC यानी पर्सनल कंप्यूटर कहा गया। अब हम लोग चल रहे हैं कहाँ, पांचवी पीढ़ी कब, 1989 से कहाँ, प्रेजेंट मतलब अभी तक 2026 तक, कौची केमा जनरेशन पांचवा, 1989 से 1989 से कब तक 2026, किस पे आधारित था, ULSI। क्लियर है तक। अब देख इस पीढ़ी में आईसी ULSI का आधुनिक इस्तेमाल शुरू हो गया, क्या हो गया, शुरू हो गया। ULSI का पूरा नाम अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। देखिए ऐसा चालू हो गया हमारा कंप्यूटर आने के लिए, अब धीरे धीरे विकसित हो रहा है इस चीज को। इसको पढ़ लीजिए पूरा एक बार, सब याद हो जाएगा। याद न रहे कि जानकारी हम लोग को रखना जरूरी है। इसमें प्रोग्रामिंग के लिए हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था जो ज़्यादा सरल था। इन भाषाओं में GUI के फुल फॉर्म क्या होता है पूछेंगे आप लोग को, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का इस्तेमाल जाता है। इस समय एक जगह लिख लीजिएगा आप लोग, GUI के फुल फॉर्म फिर से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का इस्तेमाल किया जाए। ग्राफिकल जब ग्राफिक्स आ गया ना तो उसमें फोटो देखने के लिए काम क्लियर, फिल्म विल्म देखने के लिए काम क्लियर। अब पहले में GUI सपोर्ट नहीं करता था, जिसमें GUI नहीं रहेगा उसमें फोटो वीडियो हम देख नहीं सकते हैं। तो ये कौच हो जाएगा यहाँ से फिल्म विल्म देखने के लिए चालू। स्टोरेज के लिए पहले क्या था बड़का बड़का को, आपको क्या आ जाएगा CD आ गया, DVD आएगा, ब्लूरी डिस्क आ जाएगा, जैसे ऑप्टिकल डिस्क आ जाएगा। विकसित की जिनकी स्टोरेज क्षमता बेहद ज़्यादा थी। पहले क्या था कम,
पहले नोकिया के मोबाइल हम लोग वीडियो वीडियो देखते थे, खाली फोन में ना हो वाला, धीरे धीरे विकसित होता गया कि नहीं, उसी प्रकार हमारा कंप्यूटर भी विकसित हुआ था। नेटवर्किंग के क्षेत्र में इंटरनेट, ईमेल और WWW का विकास हुआ। इंटरनेट नेटवर्किंग के क्षेत्र में इंटरनेट, ईमेल और WWW का विकास हुआ। कब हुआ? 1989 में। नए कंप्यूटर में कुछ लिखा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमता जोड़ने का प्रयास चल रहा है ताकि कंप्यूटर परिस्थितियों के अनुसार खुद फैसले ले सके। इसका इस्तेमाल रोबोट निर्माण में किया जा रहा है। AI नाम सुने ना आप लोग, उसी को बोलते हैं इंटरफेशियल। अभी कुछ पढ़े, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि नहीं है? अगला क्वेश्चन आप लोग को, उपयोग इंटरनेशनल सोशल मीडिया, मल्टीमीडिया और एनिमेशन के कारण शिक्षा और मनोरंजन आदि के लिए कंप्यूटर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने लगा। इंटरनेट पर हम लोग पढ़ाई करते हैं कि नहीं? उससे क्या हो जाएगा? आज सोशल मीडिया पे वीडियो बनाते हैं कि नहीं? बनाते हैं। फिर कह रहा मल्टीमीडिया, गाना और एनिमेशन का काम कहाँ होता है? MS ऑफिस में बताइए। पावर पॉइंट में एनिमेशन का इस्तेमाल हम लोग कारण शिक्षा और मनोरंजन आदि के लिए कंप्यूटर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने लगा ना। उदाहरण के लिए डेस्कटॉप आ गया, लैपटॉप आ गया, अल्ट्रा बुक आ जाएगा, क्रोम आ गया, क्रोम बुक और नोटबुक। नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की अगली पीढ़ियां क्या हो जाएगा? नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब समझते हैं आप लोग? ऐसा कौन कौन विद्यार्थी आप लोग सच्चे से बताइएगा कि सब नाम पहले हम सुने थे? हाथ उठा दीजिए जितना बताए हैं, क्या उन नाम सुने हैं? पूछ लिया कहीं भी कंप्यूटर पढ़ रहे हो तो इतना बेसिक से नहीं बताया गया। ये हमारा PDF नहीं, हम पढ़े ना सर से, उन्हीं का PDF है। हमारा भी इतना बढ़िया से पढ़ाया नहीं गया था। इस हम कम से कम सुन लिए तो कोई बोले तो उसको अच्छा था डिंग डांग करके समझा फेंक सकते हैं लंबा लंबा ना, तो फिर देव भी खपे बनाओ। नैनो कंप्यूटर, नैनो कंप्यूटर का उपयोग अत्यंत छोटे और विशाल क्षमता वाले कंप्यूटरों के विकास की कल्पना की गई है। नैनो प्रौद्योगिकी में पदार्थ की परमाणु संचरण का उपयोग किया जाता था। ये क्या लिखा? पढ़िए सब देखिएगा। क्वांटम कंप्यूटर, नैनो कंप्यूटर के बाद क्या आ जाएगा? क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर को मानव मस्तिष्क से भी तेज गति से काम करने वाले कंप्यूटर के रूप में विकसित करने की प्रयास चल रहा है। ये सब आगे वाला जनरेशन के बारे में चर्चा हो रहा है, यानी कि बीत गया जिसके बारे में चर्चा नहीं हो रहा है। क्या कर रहा है? फिर से पढ़िए सब मिलकर। क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर को मानव मस्तिष्क से भी तेज गति से काम करने वाले कंप्यूटर के रूप में विकसित करने के प्रयास चल रहा है। मानव से भी तेजी काम करेगा, यानी हम टाइपिंग करें तो हमारा स्पीड टाइपिंग करके रोबोट रख देगा, जो कि अभी हो भी रहा है बहुत सारा काम को। इस प्रकार कंप्यूटर में पदार्थ के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। सामान्य कंप्यूटर में मेमोरी को बिट्स में मापा जाता है। पूछेगा क्वेश्चन कि मेमोरी को किस में मापते हैं हम लोग, तो क्या बोलेंगे? बिट्स में मापा जाता है। जबकि क्वांटम कंप्यूटर में इसे क्यूबिट, क्वांटम बिट में मापा जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग VBI मान लीजिएगा कि मेमोरी को किस में मापा जाता है? बिट्स में मापा जाता है। पढ़िए क्या लिखा है? DNA कंप्यूटर। DNA आप लोग पढ़े होंगे अथी में, बायोलॉजी में पढ़ा है ना, उससे पता लग जाता है कि किसका खानदान के क्या है ना है, जो पता। अब हम लोग कंप्यूटर में भी DNA चलेंगे। इसमें जैविक पदार्थ जैसे DNA या प्रोटीन का उपयोग करके डेटा माने डाटा को संरक्षित किया जा सकता है। इसे बायो कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये तुम्हारा कोई बताएगा नहीं, आगे वाला जितना परीक्षा इसमें पूछेगा, इसलिए हम बता रहे हैं। क्या कहा गया? बायो कंप्यूटर। किसके में? DNA और प्रोटीन का उपयोग करके डाटा को सुरक्षित किया जा सकता है, इसे बायो कंप्यूटर। जैसे हमारे वाला हम चाहते हैं कि हमारा DNA बढ़िया संजो करके कंप्यूटर रखे, तो हम लोग प्रोटीन और DNA को जोगाड़ कर कंप्यूटर कौन रखेगा? सुरक्षित रख सकता है। ऐसा चल रहा है। केमिकल, केमिकल किसको कहते हैं? केमिकल कंप्यूटर। इसमें रासायनिक गुणों का उपयोग गणना के लिए किया जाता है। रासायनिक गुणों, केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आप लोग को समझ में आता होगा। कंप्यूटर देखिए कहां से कहां पहुंच रहा है, सब चीज क्षेत्र में हिल रहा है ना। चलिए अगला, एनालॉग कंप्यूटर। देखिए ऐसा था, उसके बाद क्या हो गया? डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। क्लियर? एनालॉग कंप्यूटर, हाँ इसको हाइब्रिड बात समझाते हैं। धनमा वाला हाइब्रिड नहीं जो फेंक आता है, जे हम समझ ले। नेगेटिव पॉइंट तो मैं धर ले बाबू। अब बढ़िया चीज बताइए, ये सब याद होगा भैया। देखिए ना,
हाइब्रिड को लेते तो તમે कहा गेहूं वहाँ फेंका नहीं से करके नहीं फेंकता हाँ जे एनालॉग कंप्यूटर ऐसा था, उसके एनालॉग के बाद कौन सी आया डिजिटल कंप्यूटर, और बाद हाइब्रिड कंप्यूटर। अब आप लोगों को क्वेश्चन रहेगा, सुन लीजिए गौर से। वाक्य के अनुसार कंप्यूटर के प्रकार के 3 प्रकार, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर कैसा था, देखिए ऐसा था, एनालॉग कंप्यूटर ऐसा था। देखिए समय के साथ लगातार बदलती रहने वाली भौतिक राशियों को एनालॉग राशियां कहते हैं। समय के साथ लगातार बदलती रहने वाली भौतिक राशियों को एनालॉग राशियां कहते हैं। उदाहरण के लिए तापमान, दबाव, विद्युत वोल्टेज आदि। एनालॉग कंप्यूटर में डेटा मतलब डाटा को लगातार बदलती रहने वाली राशि के रूप में दर्शाया गया है। एनालॉग कंप्यूटर को गति बहुत धीमी होती है। इस प्रकार के कंप्यूटर अब उपयोग से बाहर हो चुके हैं। माने एनालॉग कहानी खत्म है, कोई यूज नहीं करेगा, खत्म हो गया। फिर पढ़िए उसके नीचे, एक साधारण घड़ी, किसी वाहन का स्पीड मोटर, वोल्टमीटर आदि एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण है। क्लियर, घड़ी कैसे चलता धीरे धीरे, वैसे ही वाहन का स्पीड मीटर, वोल्टमीटर इसका एनालॉग के कंप्यूटर के उदाहरण है। डिजिटल कंप्यूटर, देखिए डिजिटल कंप्यूटर हम लोग यूज कर रहे हैं कि नहीं, तो यही डिजिटल कंप्यूटर है। आप देख के भी तो बता सकते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर के एनालॉग कंप्यूटर, तो क्या हो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर। पढ़िए, ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पर चलते हैं और गणना के लिए बाइनरी सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। बार बार आपको कह रहे हैं कि कंप्यूटर हमारा ABCD नहीं समझता, क्या समझता है 0 और 1। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पर काम था, फिर से पूछेगा बाइनरी सिस्टम का मतलब 0 और 1 पर हमारा कंप्यूटर काम करता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर में डेटा मतलब डाटा को बाइनरी फॉर्म में 0 1 को दर्शाया जाता है। इनकी गति तेज होती है। वर्तमान में इस्तेमाल होने वाले ज़्यादातर कंप्यूटर इसी प्रकार के हैं। इसमें डेटा मतलब डाटा को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में दर्शाया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर देख लीजिए, क्लियर। एनालॉग और डिजिटल के मिश्रित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिड। एनालॉग और डिजिटल को मिश्रित रूप को हाइब्रिड, दोनों को मिला के जो कंप्यूटर तैयार किया उसको क्या कहेंगे, हाइब्रिड। हाँ, ये क्या लिखा है यहाँ से पढ़िए इसके बारे में। यह डिजिटल और एनालॉग का मिश्रित रूप होता है ना, बताएं अभी। एनालॉग और डिजिटल का दोनों को मिला के हमारा क्या बना, हाइब्रिड कंप्यूटर। इसमें गणना प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इनपुट और आउटपुट के लिए एनालॉग सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता है। फिर से लैपटॉप को हम लोग हाइब्रिड बोल सकते हैं। इसमें गणना और प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इनपुट और आउटपुट के लिए एनालॉग सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार के कंप्यूटर का इस्तेमाल अस्पताल, रक्षा सेवा, ऑनलाइन कंप्यूटर आदि में किया जाता है। तीनों हम लोग बता दिए, एनालॉग, डिजिटल और हार्डवेयर। अब हम लोग साइज के अनुसार कंप्यूटर 4 प्रकार के, कल क्या बताएंगे, साइज के अनुसार कंप्यूटर 4 प्रकार के कौन कौन को बता दीजिएगा। माइक्रो, मेन फ्रेम और मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। इसका चर्चा हम लोग कब करेंगे, कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे।